आज का वीडियो में हम बिल्कुल इजी वे में समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस लिए यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और अगर आपको फॉर और सिंस को यूज करने में कंफ्यूजन होती है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स कम टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान और इसके स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हिंदी पहचान क्या है। और यहाँ यही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम फॉर और सिंस का यूज़ करना सीखेंगे और आप बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे। बहुत इजी सी एक मैं आपको ट्रिक शेयर करूँगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम ये वाली हिंदी पहचान तो थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, क्योंकि ये हिंदी पहचान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी थी, इसकी भी यही हिंदी पहचान है। देखिए पहले आप इस टेंस को समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दोनों टेंसेज में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करूंगी। जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्लियर किया था, वैसे ही दोनों टेंसेज में भी कंफ्यूजन रहती है, उसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी आप इस टेंस पर फोकस करो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है से आएगा, इसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसको आप यूज करेंगे जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ। अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी वो एक्शन चल रहा है, या रिसेंटली कंटिन्यू हो रहा है। मतलब वो काम जो आपने पास्ट में शुरू किया, अभी भी वो काम आपके सामने चल रहा है और आप उस काम की ड्यूरेशन बता रहे हैं कि वो काम कब से हो रहा है, क्योंकि पास्ट में शुरू हुआ। अब हमें तो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है ना कि वो पास्ट में शुरू तो हुआ है, लेकिन वो कितनी देर से चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का काम इसी टेंस का होता है। तो जो काम आपने पास्ट में शुरू किया, प्रेजेंट में भी चल रहा है और आप ड्यूरेशन बताना चाहते हैं, आप उसका टाइम बताना चाहते हैं कि वो कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, कितने लंबे समय से हो रहा है, उसके लिए आप इस टेंस का यूज़ करेंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी भी वो काम चल ही रहा है, ठीक है, अभी भी वो काम हो ही रहा है। तो उस सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी हिंदी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसी है, इसका यूज़ भी थोड़ा बहुत वैसा ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको क्लियर करूंगी इस टेंस को समझने के बाद में, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि जब आपको ड्यूरेशन बताना हो, जब आपको ये बताना हो कि कोई काम कितने लंबे समय से हो रहा है, आपको ये बताना हो कि कोई काम 2 घंटे से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है, 2 हफ्तों से हो रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहे हो आप? अगर आप ये कहेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो आई एम टीचिंग। लेकिन अगर आपको ड्यूरेशन भी बतानी है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 सालों से पढ़ा रही हूँ, मैं 10 महीने से पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो फिर इस वाले सिचुएशन में आप क्या यूज़ करेंगे? इस वाले सिचुएशन में आप इसी टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, वो सुबह से डांस कर रही है, वो पूरे दिन से काम कर रहे हैं। तो इसमें आप ड्यूरेशन बता रहे हैं किसी भी काम की, कि कोई काम कितने लंबे समय से हो रहा है, पास्ट में शुरू किया है आपने, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, और आप किसी भी पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो काम कब से शुरू हुआ है, कब से चल रहा है, कितनी देर हो गई है उस काम को होते हुए, ठीक है। इस सिचुएशन में आप इस टेंस का यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब कर। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको देखने में बहुत डरावनी सी लग रही होगी कि इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब है यार, कैसे याद होगी, क्योंकि कई स्टूडेंट तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखकर ही डर जाते हैं। लेकिन जैसे आपने छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज का यूज किया, वैसे ही ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, बस ये दिखने में थोड़ी सी बड़ी है, दैट्स इट। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी ये भी सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ही है, बट दिखने में थोड़ी बड़ी है। और जो इज, एम आर, वॉज, वर जो है और विल जो है वो छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब है, बस यही है। ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की। इस टेंस से आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव बिन, हैज बिन। हैव बिन, हैज बिन। आपको हैव बीन, हैज बीन नहीं बोलना है, हैव बिन, हैज बिन, हैव बिन, हैज बिन, इसको बोलने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर हम आई के साथ तो हैव बिन यूज करेंगे, इसको आप अलग ही रखो आई को, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, तो इसको मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ। तो आई के साथ आएगा हैव बीन, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं। जब आप एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप हैव बीन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन।
बॉयज हैव बीन, चिल्ड्रन हैव बीन, पीपल हैव बीन। जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है तो आप हैव बीन का यूज करेंगे, और सिंगल लोग, आई को छोड़कर, आई के साथ तो हैव बीन ही आएगा, उसके अलावा जितने भी सिंगल लोग हैं इस दुनिया में उन सब के साथ में आप हैज बीन का यूज करेंगे। ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, राहुल हैज बीन, जीमा हैज बीन, माई फादर हैज बीन, हिज ब्रदर हैज बीन, हर सिस्टर हैज बीन। एक बार आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को पॉज कर कर जितने भी मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब को प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस वाले टेंस में आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे, लंबे सेंटेंसेस बनाएंगे, तो पहले आप इतना ही पार्ट बोलना सीख जाओ, वही काफ़ी है। ठीक है, पहले इसी पर आप अपनी पकड़ जमाओ, जैसे आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। फिर उसके बाद दूसरा, ठीक है, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, you have been, we have been, they have been, she has been, it has been, he has been। आपको बिना देखे बोलने की प्रैक्टिस करनी है और सोचना है किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिएगा, क्या मैं सही हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना, इसके बाद ही आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाइएगा। तब तक आप जब तक आप अच्छे से इस पर प्रैक्टिस नहीं करते, नेक्स्ट आगे पढ़िएगा ही मत इस टेंस को, मैं यही कहूँगी। ठीक है, तो इतना आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, माई मदर हैज़ बीन, माई फादर हैज़ बीन, सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाकर प्रैक्टिस करो। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ें तो बहुत आसान लगेंगी आपको, बस आपको कन्फ्यूजन होगी कि फोर कहाँ यूज़ करूँ और सिंस कहाँ यूज़ करूँ, और फोर और सिंस यूज़ करना क्यों है हमें इस टेंस में। तो मैंने आपको क्या बताया कि इस टेंस को हम यूज़ करेंगे ये बताने के लिए कि कोई काम कितने समय से हो रहा है, कितने लंबे समय से हो रहा है, तो टाइम को बताना है, टाइम की ड्यूरेशन बतानी है। तो अगर आपको फोर और सिंस का यूज़ ही नहीं पता तो फिर आप कैसे बताओगे टाइम की ड्यूरेशन। आपको किसी को कैसे आप इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, कब से हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने का काम सिंस और फोर का ही है। सिंस और फोर को आपको यूज़ कर कर बताना है कि ये काम कब से हो रहा है, पास्ट में तो शुरू हुआ है वो काम और अभी भी चल रहा है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है वो कितनी देर से हो रहा है या कब से हो रहा है। तो उसके लिए फोर और सिंस का आपको यूज़ करना है, और आप दोनों का यूज़ नहीं कर सकते। कई सारे स्टूडेंट दोनों का यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा ही महान है। आपको दोनों का नहीं, एक का यूज़ करना है। अगर दोनों का यूज़ करना होता तो फिर डिफरेंस को क्लियर ही क्यों करते, फिर तो दोनों ही यूज़ कर लेते। डिफरेंस क्लियर इसलिए करना है क्योंकि दोनों में से एक यूज़ करना है आपको। तो सिंस हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए। जब मैं यहाँ पे आपको दो ट्रिक बताऊंगी, एक जो मेरी अपनी ट्रिक है जो मैं अपनी पेड क्लासेस में बताती हूँ, दूसरा जो कि कई सारे लोगों ने पढ़ा भी रखा है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट बता देना, मतलब आप ये बताना चाहते हो कि कोई काम कब से शुरू हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो आप कि कब से वो शुरू हुआ है। जैसे कि मॉर्निंग से शुरू हुआ, आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि सुबह से ये काम हो रहा है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया मंडे से ये काम हो रहा है, 2020 से हो रहा है, 5 बजे से हो रहा है, बचपन से हो रहा है। जब आप कोई भी स्पेसिफिक, मतलब वो काम, वो टाइम जो आप स्पेसिफिक बता रहे हैं कि आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि इस समय से ये काम शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, उस सिचुएशन में हम सिंस का यूज़ करेंगे। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो कि कोई काम इस समय से शुरू हुआ है तो सिंस आएगा। और जब आपको टाइम की ड्यूरेशन बतानी हो, आपको ये नहीं पता कि यार स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बट आपको ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटे से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता और आपको ड्यूरेशन पता है, तो फिर आप 4 का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर 2 आवर्स, 5 डेज, 3 मंथ्स, 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप यूज़ करेंगे। अब ये था थोड़ा सा मुश्किल तरीका, मेरा अपना तरीका, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तरीका बस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा जो बिल्कुल बेसिक लर्नर हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे, अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप इसी वाले जो मैंने अभी आपको समझाया है इसी रूल के साथ जाइएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो सिंस आएगा, ड्यूरेशन बतानी हो तो 4 आएगा। लेकिन अगर आप अभी इस टेंस को सिर्फ यूज़ करना चाहते हो सही तरह से और आपको बेसिक सा एक रूल चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक ट्रिक चाहिए, तो वो ट्रिक ये है कि जब कोई भी टाइम स्पेलिंग वाला हो, कोई भी टाइम आपका स्पेलिंग वाला हो, नाम वाला टाइम हो, जैसे कि ये सब नाम ही तो है, मॉर्निंग, नाइट, चाइल्डहुड, होली, दिवाली, 2010, 2020, चाइल्डहुड, ये सब आपका नाम ही तो है। तो जब आपका टाइम नाम वाला हो, नाम वाला, ठीक है, तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। और जब आपका टाइम नंबर वाला हो, 2, 3, 4, 5, 6, 10, अब उसके साथ में चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 10 घंटे हो, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 5 महीने हो, जब टाइम नंबर वाला आ जाए ना,
तब आप फोर का यूज कर लेना। अगर ये सिंपल सी ट्रिक आप अप्लाई करते हो तो आप इस टेंस को आज से ही यूज करने लग जाओगे। ठीक है, आप दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया ना इससे पहले वाला पॉइंट, उसको भी आप अप्लाई करना, लेकिन अभी नहीं। अभी आप पहले बेसिक, आप पहले इस टेंस को यूज करना तो स्टार्ट करो, उसके बाद आगे की चीजें सोचिएगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, अगर स्पेलिंग वाला टाइम हो, नाउन वाला टाइम हो, तो आप यूज करेंगे सेंस का, और अगर टाइम नंबर वाला हो तो आप यूज करेंगे फोर का। और फोर और सिंस आपको टाइम से पहले यूज करना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉर्निंग के बाद सिंस का यूज करेंगे। नहीं, सिंस मॉर्निंग होगा, ना कि मॉर्निंग सिंस होगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग होगा, 2 आवर्स होगा, 5 ईयर्स होगा, 4 मंथ्स होगा, सिंस चाइल्डहुड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फोर और सिंस का यूज करेंगे जब आप टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये एक्शन इस समय से हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस, ड्यूरेशन पता है तो फोर। दूसरी सिंपल ट्रिक मैंने बताई, अगर टाइम स्पेलिंग वाला हो तो सिंस लगा दो, नंबर वाला टाइम हो तो फोर लगा दो। सिंपल सी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, आज से इस टेंस को यूज कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। कब से? सिंस मॉर्निंग। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया, और टाइम देखो कौन सा, स्पेलिंग वाला टाइम है, मतलब नाउन वाला टाइम है तो सिंस आएगा। तो मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से सो रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, बट मुझे ड्यूरेशन पता है कि वो 3 घंटे से सो रही है। इस तरह से आप फॉरवर्ड सेंस का यूज करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टेंस का, यहीं पे सारी गलतियां होती हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है हैव बीन या हैज बीन का, और वर्ब में आपको यूज करनी है यहाँ पर ING, क्योंकि यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि एक्शन अभी भी चल रहा है। जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ये दिखाना हो कि एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है, तो वहां पर आपको वर्ब में ING लगाना ही होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। ING से ही ये पता चलता है कि एक्शन अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है। उसके बाद आपको यूज करना है फोर या सिंस में से कोई एक, और उसके बाद आएगा टाइम, फिर फुल स्टॉप। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। शी हैज बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना पका रही है। तो 2 सेंटेंस हो गए हैं। दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से बस का वेट कर रहे हैं। ही हैज बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2020, वो 2020 से इस कंपनी में काम कर रहा है। मतलब काम करना कब शुरू किया उसने? 2020 में काम करना शुरू किया, और 2020 से लेके एक्शन अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू है एक्शन। ठीक है, अभी भी वो उसी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको ड्यूरेशन बताना चाहती हूँ। जब मुझे आपको टाइम की ड्यूरेशन बतानी हो तब हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ। माई ब्रदर हैज़ बिन वॉचिंग TV सिंस इवनिंग, वो इवनिंग से TV देख रहा है। द चिल्ड्रन हैव बिन मेकिंग नॉइस फॉर अ लॉन्ग, वो काफ़ी लंबे, फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय से, मतलब बहुत देर से वो TV देख रहा है। सॉरी, बच्चे बहुत देर से शोर मचा रहे हैं। ठीक है, मेकिंग अ नॉइस का मतलब होता है, मेकिंग नॉइस मतलब शोर करना, शोर मचाना। ठीक है, तो मेकिंग अ नॉइस मतलब शोर मचाना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बहुत देर से शोर मचा रहे हैं। बहुत देर के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम पता ही नहीं चल रहा है कि क्या एग्जैक्ट टाइम है, ड्यूरेशन क्या है, तो फोर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से नाच रही है। वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज, हम कई दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। ही हैज़ बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ड्राइव कर रहा है। हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते से ये बुक पढ़ रही हूँ। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018, वो 2018 से इस दिल्ली में रह रहे हैं। शी हैज़ बिन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से फ़ोन पर बात कर रही है। द टीचर हैज़ बिन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, टीचर 10 सालों से पढ़ा रही है। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग योगा आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग योगा सिंस जैन, मैं जनवरी से योगा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ही हैज़ बिन रिपेयरिंग द बाइक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बाइक को ठीक कर रहा है, अभी भी ठीक ही कर रहा है, ठीक नहीं हुई है। वी हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस लास्ट मंथ, हम लास्ट मंथ से एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। द बेबी हैज़ बिन क्राइंग फॉर 30 मिनट, बच्चा 30 मिनट से रो रहा है। नेक्स्ट है दे हैव बिन बिल्डिंग द हाउस सिंस लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर से घर बना रहे हैं। शी हैज़ बिन सिंगिंग ब्यूटिफुली
फॉर मैनी ईयर्स, वो कई सालों से बहुत अच्छे से गाना गा रही है। आई हैव बीन यूजिंग दिस लैपटॉप फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 सालों से इस लैपटॉप को यूज़ कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप बोलते ना, अरे पता है मैं ये ना मोबाइल ना 5 सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो कब मैंने खरीदा था ये मोबाइल? 5 साल पहले, और 5 साल से ये एक्शन चल रहा है, मतलब मैं 5 सालों से इस मोबाइल को यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इसी टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मतलब इस वाले टेंस में ना आप ये समझ लो कि आप बहुत जब लंबे एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के बारे में बात कर रहे हो, कि कोई एक्शन हो तो रहा है लेकिन आपको उसमें लंबा टाइम दिखाना हो कि बहुत देर से हो रहा है एक्शन, बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से हो रहा है, तब आप इस टेंस का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द वर्कर्स हैव बीन क्लीनिंग द रोड सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्कर्स रोड को क्लीन कर रहे हैं। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फॉर अ मंथ, वो 1 महीने से एक्सरसाइज कर रहा है रोज। वी हैव बीन एंजॉइंग द पार्टी सिंस इवनिंग, हम इवनिंग से पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब हम नेगेटिव पर जाएंगे, तो नॉट आपको यूज करना है 3rd नंबर पर। इस वाले सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉट में गलत यूज़ करते हैं, नॉट का गलत तरह से यूज़ करते हैं, नॉट को गलत पोजीशन पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको सिंपल सी मैंने ट्रिक आपको पहले भी बताई है कि नॉट आपको 3rd नंबर पर यूज़ करना। अगर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हैं तो कितना भी लंबा सेंटेंस हो आप गलत नहीं ट्रांसलेट करेंगे, आपका सेंटेंस 100% करेक्ट ही ट्रांसलेट होगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर हैव या हैज़, उसके बाद आपको नॉट लगाना है 3rd नंबर पर, मतलब हैव बीन या हैज़ बीन के बीच में नॉट आना चाहिए। फिर आएगा बीन, फिर आएगी वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फॉर या सिंस का दोनों में से कोई एक यूज, फिर आएगा लास्ट में टाइम। जैसे कि आई हैव नॉट बीन स्टडिंग प्रॉपरली, मैं प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो टाइम ही नहीं है, यहाँ टाइम कहाँ चला गया, यहाँ तो आप टाइम लिखना ही भूल गए सेंटेंस में। मैं लिखना नहीं भूली हूँ, मैंने यहाँ पे जानबूझकर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, आपको ये भी एक ट्रिक समझानी है कि जब आपको टाइम ना बताना हो, आप बिना टाइम के भी इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप उन एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये नहीं कि बस अभी थोड़ी देर के एक्शन के लिए बारे में, थोड़ी देर के एक्शन के बारे में बात करो तो आप इस टेंस का यूज़ कर लो, नहीं। जब आप किसी भी इंसान को ऐसा बता रहे हैं, जब आप किसी भी इंसान को यूज़ कर कर बता रहे हैं हैव बीन या हैज़ बीन, तो वो बंदा समझ जाएगा कि ये एक लंबे टाइम वाले एक्शन के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये एक्शन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये आप बताना चाहते हैं, ठीक है। तो सामने वाला समझ जाएगा। और अगर आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि टाइम नहीं बताना, बट आपको ये दिखाना है कि हाँ ये जो एक्शन है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, हो रहा है, बिना टाइम के आपको इस टेंस को यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कब, जब आपको ये दिखाना हो कि ये एक्शन काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। अगर आप हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक्शन काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है। तो यहाँ पे आप इसको बिना टाइम के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम का यूज़ करना ही है, नहीं, आप नहीं भी यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे आप तभी इस टेंस का यूज़ करें जब आपको लंबे वाले एक्शन के बारे में बात करनी हो, लॉन्ग पीरियड वाले एक्शन के बारे में बात करनी हो, कि कोई काम बहुत देर से हो रहा है, ठीक है। तो मैं ठीक से स्टडी नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कुछ लंबे समय से हो गए होंगे, शायद मुझे 4-5 दिन हो गए हैं या 1-2 महीने हो गए कि मैं ठीक से स्टडी नहीं कर रही हूँ, है ना, तब मैं इस टेंस का यूज़ कर रही हूँ, इस सेंस में मैं इस टेंस का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। शी हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अच्छा फील नहीं कर रही है। दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली, वो रोज़ क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हो गया है, कम से कम 1-2 हफ्ता हो गया, तो रेगुलर क्लास को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने टाइम यूज़ नहीं किया, बट आपने यहाँ पे हैव बीन का यूज़ किया, और हैव बीन से ये समझ में आ रहा है कि हाँ काफ़ी लंबे समय से ये काम नहीं हो रहा है। वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग इनफ दीज डेज, हम इन दिनों ठीक से सो नहीं रहे हैं, मतलब कई दिन हो गए हैं ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। आई हैव नॉट बीन यूजिंग माई मोबाइल फॉर अ वीक, मैं 1 हफ्ते से मोबाइल यूज़ नहीं कर रही हूँ। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन लिसनिंग टू द टीचर, बच्चे बहुत देर से टीचर को नहीं सुन रहे हैं या टीचर का कहना नहीं मान रहे हैं। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 डेज, वो 5 दिनों से खाना नहीं बना रही है। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली, मैं रोज़ जिम नहीं जा रहा हूँ, मतलब कुछ मेरे को इशू है, हेल्थ इशूज़ हैं, तो जिस वजह से मैं काफ़ी दिनों से रेगुलरली जिम नहीं जा रही हूँ। ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है। आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन, मैं कई दिनों से टीवी नहीं देख रही हूँ। तो यहाँ आप ये बताना चाहते हैं कि मैं कई दिनों से टीवी नहीं देख रही हूँ या बहुत टाइम से टीवी नहीं देख रही हूँ। दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से मैच की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। शी हैज़ नॉट बीन वेयरिंग हर ग्लासेस दीज डेज, वो आजकल अपने चश्मे नहीं पहन रही है।
द वर्कर्स हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम फॉर मैनी डेज, कई दिनों से वर्कर्स अपने काम को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन ड्राइविंग केयरफुली दीज डेज, आजकल वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा है। वी हैव नॉट बीन सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर फॉर ईयर्स, हम कई सालों से फ्यूचर के लिए पैसे सेव ही नहीं कर रहे हैं, जो कि करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर्स सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रही हूँ। शी हैज़ नॉट बीन रिप्लाइंग टू माई मैसेजेस, वो कई दिनों से या कई देर से मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है। दे हैव नॉट बीन क्लीनिंग द रूम प्रॉपरली फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों से रूम को प्रॉपरली क्लीन ही नहीं कर रहे हैं। माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी विद होमवर्क फॉर मंथ्स, कई महीनों से मेरा भाई मुझे होमवर्क में हेल्प नहीं कर रहा है, मैं खुद कर लेती हूँ। द बेबी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग पीसफुली फॉर 2 डेज, 2 दिन से बच्चा ठीक से सो नहीं रहा है। आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर को बता रहे हैं बच्चा 2 दिन से ठीक से सो नहीं रहा है ना। पूछ रहा है डॉक्टर, कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हैं बच्चा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, बच्चा 2 दिन से ठीक से सो नहीं रहा है, इस तरह से। ही हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर सेवरल वीक्स, वो कई हफ्तों से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। वी हैव नॉट बीन फॉलोइंग रूल्स केयरफुली फॉर टू लॉन्ग, हम काफ़ी लंबे समय से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक से। आई हैव नॉट बीन लर्निंग न्यू स्किल्स फॉर अ मंथ, 1 महीने से मैं न्यू स्किल्स नहीं सीख रही हूँ। शी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू द ऑफिस सिंस मंडे, वो मंडे से ऑफिस नहीं आ रही है। आपके ऑफिस में कोई लड़की काम करती है तो आप बता रहे हैं बॉस को, पता है बॉस वो ना 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, कुछ भी आप इशू बता सकते हैं। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले नंबर पर आती है, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, हैव बीन हैज़ बीन को स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिर्फ हैव और हैज़ ही है, तो सबसे पहले हैव हैज़ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का यूज़ करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉर या सिंस में से कोई एक, टाइम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम सिंस यस्टरडे, क्या आप कल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आप सोचेंगे मैम यस्टरडे, प्रेजेंट में यस्टरडे कैसे आ गया, आ सकता है भाई, काम कल से हो रहा है ना, आप ये दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। इसमें तो बात ही ये होती है कि आपको वो एक्शन दिखाना है जो पास्ट से चलता आ रहा है, पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है। हैज शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना बना रही है। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, क्या वो 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हैज ही बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, क्या वो 1 हफ्ते से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हैव वी बीन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग, क्या हम काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। हैज़ योर ब्रदर बीन यूजिंग योर लैपटॉप, क्या आपका भाई काफ़ी टाइम से आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा है। हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग नॉइज, क्या बच्चे बहुत देर से शोर कर रहे हैं। हैज़ द टीचर बीन टीचिंग दिस चैप्टर सिंस यस्टरडे, क्या टीचर ये कल से इस चैप्टर को पढ़ा रही है। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स, क्या आप कई सालों से इंग्लिश सीख रहे हो। हैज़ शी बीन फीलिंग सिक फॉर 2 वीक्स, क्या वो 2 हफ्ते से बीमार फील कर रही है या क्या वो 2 हफ्ते से बीमार है। हैव दे बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट वीक, क्या वो लास्ट वीक से ट्रैवल कर रहे हैं। हैज शी बीन ड्राइविंग फॉर 10 ईयर्स, क्या वो 10 सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहा है, सॉरी, क्या वो 10 सालों से ड्राइव कर रहा है, ठीक है। हैव वी बीन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉर डेज, क्या हम कई दिनों से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। हैज़ द बेबी बीन क्राइंग फॉर एन आवर, क्या बच्चा 1 घंटे से रो रहा है। हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ, क्या आप 1 हफ्ते से ये बुक रीड कर रहे हो। हैज़ शी बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या वो काफ़ी देर से फ़ोन पर बात कर रही है। हैव द वर्कर्स बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस मॉर्निंग, क्या वर्कर्स सुबह से रोड को रिपेयर कर रहे हैं। हैज़ ही बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 वीक्स, क्या वो 2 हफ्ते से एक्सरसाइज कर रहा है। हैव दे बीन लिविंग हेयर सिंस 2020, क्या वो 2022 से यहाँ 22, क्या वो 2022 से यहाँ रह रहे हैं। हैज़ योर फ्रेंड बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, क्या 2 घंटे से आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है। हैव वी बीन स्पेंडिंग टू मच मनी फॉर टू लॉन्ग, क्या हम काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। हैज़ शी बीन प्रैक्टिसिंग डांस फॉर द कॉम्पिटिशन सिंस यस्टरडे, क्या वो कल से डांस कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस कर रही है। हैव यू बीन वॉचिंग दिस सीरीज फॉर मैनी डेज, क्या आप कई दिनों से इस सीरीज को देख रहे हैं। हैज़ द मैनेजर बीन चेकिंग द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग, क्या मैनेजर सुबह से रिपोर्ट को चेक कर रहा है। हैव दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग सिंस आफ्टरनून, क्या वो आफ्टरनून से मीटिंग के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ आपने ख़त्म किए सारे स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा हुआ है, प्लीज़ इस वाली स्लाइड को ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो आप यहाँ पे 2 वर्ड का यूज़ करेंगे, या तो आप सिंस व्हेन का यूज़ कर लीजिए या फिर आप हाउ लॉन्ग का यूज़ कर लीजिए। इन दोनों का आप यूज़ कब करेंगे,
मतलब जब ऐसे सिचुएशन हो कि आपको टाइम की ड्यूरेशन के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेनी हो, अभी तक के सेंटेंसेस में आपको टाइम पता था, ठीक है, लेकिन अब अगर ऐसा हो कि आपको टाइम के बारे में ही जानना हो, तब आप कैसे यूज करोगे सेंटेंसेस को, तब आप इस टेंस का कैसे यूज करोगे? तब आपको दो वर्ड का यूज करना होता है, या तो आप सिंस व्हेन यूज करो या फिर आप हाउ लॉन्ग यूज करो। इन दोनों का आप कब यूज करेंगे? जब आपको ये जानना हो कि ये एक्शन कितने टाइम से हो रहा है, ये आपका ड्यूरेशन बताएगा। जैसे कि मैं पूछ रही हूँ वो कब से पढ़ा रहा है, अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो आंसर में बताएगा कि वो सुबह से पढ़ा रहा है, 10 सालों से पढ़ा रहा है, 10 महीने से पढ़ा रहा है। अब वो आंसर में आपको बताएगा कि वो कब से पढ़ा रहा है। तो आपने क्वेश्चन पूछा, आपको यहाँ पता ही नहीं है कि ये एक्शन कब से हो रहा है, तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि एक्शन कब से हो रहा है और आपको ये पूछना है, तब आप इस टेंस का यूज करेंगे, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें फोर और सेंस नहीं आएगा। याद रखना कि आपको यहाँ पे टाइम आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें टाइम के बारे में ही तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें टाइम के बारे में ही तो जानना है कि ये काम कब से हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर में फोर या सेंस आएगा, बट क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइम मत यूज कीजिएगा। अगर आप कंफ्यूजन में हो कि मैम यहाँ पे से टाइम कहाँ चला गया, फोर सेंस में उसके बाद टाइम था वो कहाँ चला गया, बाकी स्ट्रक्चर में तो था, उन स्ट्रक्चर में इसलिए था क्योंकि वहां पर आपको टाइम पता था, यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम के बारे में ही तो जानना है कि ये काम कब से हो रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सिंस व्हेन मतलब कब से, और हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर से। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पूछना चाहते हो तब हम यूज करते हैं सिंस व्हेन का। मतलब जब हमें पूछना हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कि मॉर्निंग से हो रहा है, नाइट से हो रहा है, चाइल्डहुड से हो रहा है, होली से हो रहा है, दिवाली से हो रहा है, कोई काम 2010 से हो रहा है, 2020 से हो रहा है, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानना हो तब आप सिंस व्हेन का यूज करेंगे। मतलब कब से ये काम हो रहा है। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश पढ़ रहे हो। सिंस व्हेन हैज शी बीन वर्किंग हियर, वो कब से यहाँ काम कर रही है। सिंस व्हेन हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली, वो कब से दिल्ली में रह रहे हैं। सिंस व्हेन हैज शी बीन ड्राइविंग दिस कार, वो कब से कार चला रही है। सिंस व्हेन हैव यू बीन यूजिंग दिस फोन, आप कब से ये फोन यूज कर रहे हो। सिंस व्हेन हैज योर ब्रदर बीन लर्निंग गिटार, कब से आपका भाई गिटार सीख रहा है। सिंस व्हेन हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर कब से खेल रहे हैं। सिंस व्हेन हैज शी बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, वो कब से इस स्कूल में पढ़ा रही है। सिंस व्हेन हैव वी बीन वेटिंग हियर, हम कब से यहाँ वेट कर रहे हैं। सिंस व्हेन हैज ही बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वो कितनी देर से वो कब से रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ हमें टाइम नहीं पता, यहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट जानना है। तो यहाँ पे जो भी आंसर्स आएंगे उसमें सिंस लगाकर आप टाइम बताएंगे कि ये काम इस समय से हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको ड्यूरेशन पूछनी हो, जब आपको ड्यूरेशन पूछनी हो, टाइम ऑफ पीरियड पूछना हो कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, तो फिर आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे हाउ लॉन्ग वाला। सिंपल से, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिंस व्हेन में जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानना हो तब यूज करना है। हाउ लॉन्ग जब आपको ड्यूरेशन जाननी हो कि 2 घंटे से ये काम हो रहा है, 2 सालों से हो रहा है, आपको नहीं पता, आपको ड्यूरेशन जाननी हो, तब आप हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। मतलब कितनी देर से ये काम हो रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, आप स्टडिंग इंग्लिश, आप कब कितनी देर से इंग्लिश पढ़ रहे हो। फिर आंसर में आप बताओगे मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं 3 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इस तरह से। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग हेयर, वो कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ हम ड्यूरेशन बताएंगे, वो 5 सालों से कर रही है, 10 सालों से कर रही है। आंसर आप इस तरह से बताएंगे। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली, वो कब से दिल्ली में, वो कितने टाइम से या कब से दिल्ली में रह रहे हैं। फिर आप बताएंगे वो 10 सालों से रह रहे हैं, 2 महीने से रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन ड्राइविंग दिस कार, वो कितने टाइम से इस कार को ड्राइव कर रही है या कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप कितने टाइम से मेरा वेट कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ योर सिस्टर बीन कुकिंग, आपकी सिस्टर कितने देर से कुकिंग कर रही है। हाउ लॉन्ग हैव द चिल्ड्रन बीन स्लीपिंग, कितनी देर से बच्चे सो रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन लर्निंग डांस, वो कितनी देर से डांस सीख रही है। हाउ लॉन्ग हैव वी बीन ट्रैवलिंग, कितनी देर से हम ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो कितनी देर से क्रिकेट खेल रहा है। तो जब आपको पीरियड जानना हो, ड्यूरेशन जाननी हो, तो हाउ लॉन्ग, और जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट जानना हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या हो, कहाँ से काम शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप सिंस व्हेन का यूज़ करेंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कब यूज़ करेंगे? जब आपको टाइम ही नहीं पता हो, जब आपको टाइम के बारे में जानना हो, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। पीडीएफ आप प्लीज़ जाकर हमारे यूट्यूब चैनल से टेलीग्राम चैनल से जाके आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, बस आपको जाना है और डाउनलोड करना है। और प्लीज़ इस होमवर्क को करना मत भूलिएगा। होमवर्क से आप अपने आप को ये
देखिए, हम ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं ले रहे हैं और ना ही आप मेरे से बात कर पा रहे हैं। अगर आप होमवर्क कर पा रहे हैं तो आपको होमवर्क करने से इतना समझ में आ जाता है कि मुझे ये लेसन अच्छे से समझ में आया या नहीं। और मैंने तो आपको ये भी बोला है कि आप अपना होमवर्क करो, टाइप करो और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दो। मैं वहाँ आपका होमवर्क चेक भी कर बताऊँगी कि आपके सेंटेंसेस करेक्ट हैं या नहीं। क्योंकि वीडियो को देख तो लिया आपने, लेकिन वो वीडियो समझ में आया या नहीं आया ये कैसे पता चलेगा? ये तो आपको नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि आप पेड क्लासेस थोड़ी ले रहे हैं। आपने मेरे से पूछा थोड़ी, आपने मेरे सामने प्रैक्टिस थोड़ी कर दिखाई है जो मैं जज करूं कि आप इस सेंटेंस को सही बना रहे हैं, आपने इस टेंस को अच्छे से सीखा। होमवर्क से ही पता चलेगा कि आपने इस टेंस को अच्छे से सीखा या नहीं। और होमवर्क आपको टाइप कर मतलब अच्छे से कर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। मैं वहाँ पर आपका होमवर्क भी चेक कर दूंगी। और पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगा हमारे। ओके। और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, आपको फ्री पीडीएफ हम दे रहे हैं, फ्री वीडियोज़ आपको दे रहे हैं, फ्री कोर्स दे रहे हैं। बस एक लाइक आपसे मांग रहे हैं। लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इस वाले पीडीएफ में मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस दिए हैं, जबकि अगर आप और चैनल्स देखें तो वहाँ पे इतने सेंटेंसेस नहीं दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।